जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज का इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 लेकर आया हूँ। पीछे लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का सलूशन दे दिए थे। आज हम लोग 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक का सलूशन देखेंगे। आप हमारे चैनल पर नहीं होगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा और बेल आई बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos A = cos B हो, तो दिखाए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एंगल ए और एंगल बी का क्या न्यून कोण है। तो एंगल ए को यहाँ रखेंगे और एंगल बी को यहाँ रखेंगे। चूँकि ये दोनों न्यून कोण है, एंगल सी हो जाएगा समकोण, यानी यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे cos A बराबर क्या है, cos B है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रिंगल से cos A और cos B का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि cos A का मान निकालेंगे। cos A का मान निकालेंगे तो यहाँ पे एंगल है तो इसके सामने लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो cos A है तो cos में क्या होता है, B/H, यानी हम इसका फिगर से लिख सकते हैं AC बटा क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट। फिर हम लोग किसका मान निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे cos B का मान। तो cos B है तो यहाँ पे एंगल दिखाई पड़ रहा है तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। तो एंगल ये B के सामने हो जाएगा, AC हो जाएगा परपेंडिकुलर, और BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो cos B बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो cos B बराबर लिख सकते हैं BC बटा क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा किससे, 2 से चलेंगे हम लोग। तो समीकरण 1 और 2 क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि cos A बराबर है किस है, cos B का, यानी इसका दोनों पार्ट आपस में क्या है, बराबर है। इसका राइट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AC बटा AB बराबर हो जाएगा BC बटा किसका, AB का। अब यहाँ से AB से भी क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो कंप्लीटली यहाँ बचेगा AC बराबर क्या बचेगा, BC, यानी इस त्रिभुज में AC और ये BC दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो 9th क्लास में एक थ्योरम था कि समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों भुजा की लंबाई क्या है, समान है। इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो आपस में क्या होगा, समान होगा, यानी बराबर होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल किसका, B का। क्योंकि AC बराबर किसका है, BC। AC के सामने वाला एंगल B हो गया और BC के सामने वाला एंगल क्या हो गया, A। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ कोष्ठ में हम लिख देंगे समान भुजा के सम्मुख कोण से, समान भुजा के सम्मुख कोण से, समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, 7 नंबर का डॉट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सवाल जो कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला ऑप्शन में कह रहा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइड बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है।
तो इसमें 2 सवाल पूछा गया है, दोनों सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। दिया क्या है इसमें है, दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इस प्रकार समकोण त्रिभुज बना लेंगे, है ना। ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। एंगल भी समकोण है, एक्यूट एंगल एक न्यून कोण को हमने मान लिया थीटा। तो cot थीटा बराबर 7/8 दिया। cot थीटा क्या होता है, cot होता है B/P होता है। तो यहाँ थीटा माने हैं तो B का मान हो जाएगा 7 और P का मान कितना हो जाएगा 8। निकालना किसका वैल्यू है, H का मान। तो सबसे पहले हम लोग H का मान निकाल लेंगे। H इक्वल टू होता है रूट अंडर P² प्लस क्या होता है B²। तो P का जो यहाँ वैल्यू आएगा, P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू थीटा के साथ नियम हो गया, P का वैल्यू 8 हो गया। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 113 आएगा, ठीक है। H का मान निकल गया, यानी इसका हाइपोटेनस का वैल्यू जो आया रूट अंडर कितना आ गया 113। अब जिसका मान निकालना है तो पहला नंबर जो सवाल है उसको लेके चलते हैं हम लोग, है ना। तो पहला नंबर जो सवाल है किसका मान निकालना है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का मान। साइन थीटा क्या होता है P/H। तो P का मान हो गया 8, H का मान हो गया रूट अंडर 113। तो हम लोग 8/√113 लिख सकते हैं। फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू 8/√113 हो जाएगा, 113 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है B/H, यानी B का मान 7 है और H का मान √113 हो गया। फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 7/√113 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को हम लोग हल करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार क्या है माइनस में, तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं A² माइनस B²। क्योंकि A प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। A प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होती है A² माइनस क्या होता है B²। तो एक बार प्लस में है, एक बार क्या है माइनस में है। तो A की जगह ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट 1 और B की जगह ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो A² माइनस B²। इसी तरह हम लोग नीचे में भी इसी तरह लगाएंगे, एक बार प्लस में और माइनस में है A² यानी 1 का स्क्वायर माइनस B² यानी 7/√113 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और ये रूट 2 बार गुना हो जाएगा, है ना। तो 100 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा डिवाइड बाई, क्योंकि ये अंडर रूट है 2 बार गुना कर देंगे तो रूट इससे क्या हो जाएगा सरल हो जाएगा, सरल होकर कितना आएगा 113 आएगा। फिर 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस इस पर 2 बार गुना करेंगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/113 हो जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम निकालेंगे एलसीएम। ऊपर वाला का जोड़ घटा ऊपर करना है, नीचे वाला को नीचे करना है। तो ऊपर वाला का जब एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो ऊपर वाला का एलसीएम कितना आएगा, इसको बटा हम लोग क्या मान लेंगे 1, इसको बटा 1 कर देंगे, एलसीएम आएगा 113। तो इससे भाग देंगे तो 113, इससे गुना कर देंगे तो ऊपर में आएगा 113 माइनस इससे भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में 64 से गुना करेंगे कितना आएगा तो 64 आएगा। नीचे भी इसी तरह हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो 113 आएगा, इससे भाग देंगे तो 113, 1 में गुना करेंगे 1 से
तो 113 आएगा माइनस 113 में 113 से भाग देंगे तो 1 में जो 49 से गुना करेंगे कितना आएगा 49 आएगा। ये आप ऐसे सरल कर सकते हैं, है ना। तो ऊपर में कंप्लीट देखा जाएगा 113 में से 64 घटेगा, है ना। तो कंप्लीट कितना आएगा 49, 113 में 64 घटाएंगे 49 बचेगा। और नीचे कितना आएगा तो 113 में 49 घटाएंगे तो कितना आएगा तो 64 आएगा, है ना। तो यही मेरा क्या हो गया फाइनली रिजल्ट आएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसमें एक और क्वेश्चन था, जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, वो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना था। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन करके चलते हैं। दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन जो है किसका मान निकालना है तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे कॉट थीटा का मान डायरेक्ट बैठा देंगे कि चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ 7/8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 7/8 बैठाएंगे और इस पर क्या कर देंगे, है ना, 7/8 बैठा कर उसको क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसको 2 और गुना कर देंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसका ये सेकेंड का ये फाइनल आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का सोल्यूशन देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि 3 cot A = 4 है तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। यानी ये दिया हुआ है तो जांच करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो एक को हम लोग LHS मान लेंगे, दूसरा क्या मान लेंगे RHS, है ना। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 का सबसे पहले जो दिया है उस बात को लिखेंगे हम लोग, है ना। तो दिया क्या है, दिया है 3 cot A बराबर क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे पहले cot A का मान निकालेंगे। cot A बराबर क्या हो जाएगा तो 4 डिवाइड बाई 3 चला जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे समझने के लिए। ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। यहाँ पे एंगल ए है, चूँकि यहाँ पे एंगल ए है ना, तो ये एंगल ए हो गया। तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कॉट थीटा क्या होता है b/p। तो b का मान हो जाएगा 4, p का मान कितना हो जाएगा 3। निकालना किसका मान है h का। h बराबर फॉर्मूला लगाएंगे √p² प्लस क्या हो जाएगा b²। √अंडर हो जाएगा p का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 16 9 कितना हो गया 25, यानी 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। यानी इसका हाइपोटेनस का मान यानी कर्ण का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब हम लोग इसको LHS मानेंगे, इसको क्या मानेंगे RHS। तो हम लोग LHS से चले, LHS में जो दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर A डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर A। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - tan A का वैल्यू, तो tan A है tan p/b होगा, यानी हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + tan A, तो tan p/b यानी फिर से यहाँ हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 1 - ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब थोड़ा हम लोग यहाँ पे सरल करेंगे, ये ऊपर वाला का जो बटा ऊपर करना, नीचे वाला को नीचे करना, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम ये बड़ा बटा हो गया, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा तो इसको बटा में हम लोग क्या कर लेंगे 1 मान लेंगे, यहाँ ही बटा का कर लेंगे 1 मान लेंगे। तो 1 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा।
इससे भाग देंगे 1 में, 16 से 16 आएगा, 16 1 से गुना करेंगे 16 आएगा, यहाँ 16, यहाँ पे 16 में 16 से भागा देंगे 1 आएगा, 1 में 9 से गुना करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। नीचे वाला किस तरह एलसीएम निकालेंगे तो 16 आएगा, है ना। यहाँ हो जाएगा 16 + 9, ये 16 16 आप सरल कर सकते हैं, यानी ऊपर में कितना आ गया 16 में से 9 गया 7 हो जाएगा, और नीचे जोड़े कितना आ गया 25। ये LHS वाला पार्ट आया। फिर हम इसी तरह क्या करेंगे RHS वाला पार्ट उठाएंगे, है ना। तो RHS वाला जो पार्ट है, तो देखिए RHS वाला पार्ट क्या दिया हुआ, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो cos ए एक बार बैठाए, cos टू क्या होता है b/h, यानी हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा क्या p/h, यानी 3/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होएगा, और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। तो कंप्लीट यहाँ देख रहे हैं हम लोग, इसका एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे, है ना। तो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम जो आएगा वो 25 आएगा, और यहाँ पे भागा देंगे 25 से 25 से बार 1 में 16 से गुना करेंगे 16, माइनस कितना आएगा 9 आएगा, 16 में से 9 गया कितना आ जाएगा 7, 7 बाई कितना आ गया 25। यानी इसका LHS वाला जो पार्ट है और इसका जो RHS वाला पार्ट है दोनों आपस क्या है बराबर है, यानी LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया। यानी हम कह सकते हैं इसका जो आंसर आएगा ये कह रहा था कि बराबर है या नहीं, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे हाँ, चूँकि इसका आंसर हाँ होगा, चूँकि LHS बराबर क्या आया RHS, दोनों क्या है बराबर है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का मान निकालना। तो हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। इसमें दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण B क्या है समकोण है, और इसमें tan A का मान दिया 1/√3। तो सबसे पहले जो दिया है उसके बाद लिख लें, यहाँ पे दिया है tan A बराबर कितना दिया हुआ 1/√3। तो यहाँ पे समझने के लिए हम लोग को समकोण त्रिभुज बना लेंगे, है ना। यहाँ A मान लेंगे, यहाँ B मान लेंगे, यहाँ C मान लेंगे। क्योंकि एंगल ए है तो यहाँ पे आसान पड़ेगा, एंगल ए हो गया, इसके सामने लंब हो जाएगा, यह आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो tan थीटा क्या होता है p/b होता है, तो p का मान हो गया 1 और b का मान हो गया √3। निकालना किसका वैल्यू होगा, तो निकालना होगा h का मान। h वाला होता है √p² प्लस क्या होता है b², यहाँ हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा √3 का स्क्वायर, है ना। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 √3 का स्क्वायर, 2 बार गुना करके 3 आएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 के वर्गमूल कितना आएगा 2, यानी इसका हाइपोटेनस का मान यानी कर्ण का मान 2 आ गया। पहला जो ऑप्शन है वो क्या निकालना है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है sin A इंटू कॉस सी प्लस में cos A इंटू साइन सी का मान निकालना। तो हम यहाँ बैठाएंगे sin A, तो यहाँ पे एंगल है sin थीटा क्या p/h, यानी इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा। cos C, तो एंगल यहाँ पे आ गया C, तो cos थीटा यानी बेस हो गया, और ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। तो cos C है तो b/h यानी 1/2 हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे भी cos है तो फिर एंगल यहाँ पे आ गया, तो इसके सामने फिर ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे cos है, cos b/h यानी √3 कितना आ जाएगा 2, फिर गुना में sin C है, एंगल यहाँ आ गया तो sin C है यानी थीटा के यहाँ काम करेगा, इसके सामने हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो sin थीटा क्या होता है p/h यानी फिर से हो जाएगा कितना √3/2। यहाँ पे एंगल है तो ये एंगल सामने ये लंब हो जाएगा, यहाँ पे एंगल लेंगे तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा।
अब इसको हल करेंगे तो 1 बाई कितना आ जाएगा 4 प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे 3 आएगा, चूँकि 3 3 9 9 का वर्गमूल 3 आएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, तो कम्प्लीटली 4 आएगा, है ना। तो ऊपर में 1 + 3 आएगा, ऊपर जोड़कर 4/4, यानी इसको सरल करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, है ना। सेकेंड वाला क्वेश्चन के क्या कर रहा था, तो सेकेंड वाला क्वेश्चन में निकालना था cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का मान निकालना था। तो cos A का मान निकालना, तो cos A है तो एंगल यहाँ पे cos टू B/H यानी √3/2 हो जाएगा। cos C है तो यहाँ पर हो जाएगा B/H 1/2 माइनस sin A का मान निकालना है, sin A तो यहाँ पे एंगल है P/H यानी हो जाएगा 1/2। sin C है तो यहाँ पे एंगल है तो हो जाएगा sin C P/H यानी हो जाएगा √3/2। ऊपर गुना करेंगे तो √3/2 दूना 4 आएगा, है ना, माइनस ऊपर गुना करेंगे तो √3/2 दूना कितना हो गया 4। तो ये प्लस में और ये क्या है माइनस में, यानी कंप्लीट ये क्या हो जाएगा घटकर 0 हो जाएगा। तो सेकेंड का आंसर ये हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट का आंसर कितना आया, तो फर्स्ट का आंसर 1 आया और सेकेंड का आंसर कितना आ गया 0। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तब sin P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिखें यहाँ पे, है ना। दिया क्या है, इसमें दिया है PR प्लस में QR बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, साथ ही साथ PQ का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार बना लेंगे, है ना, समझने के लिए, जिसमें कह रहा है Q जो है वो क्या है समकोण है। तो यहाँ पे हम लोग Q को रखेंगे, है ना, तो हो जाएगा PQ और ये क्या हो गया R हो गया। PQ का मान दिया हुआ 5, यानी PQ का लेंथ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से QR का वैल्यू हम लोग मान लेंगे x सेंटीमीटर, है ना। माना कि QR बराबर x सेंटीमीटर, तो इस वैल्यू में देखेंगे PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा PR + QR को हमने माना x, तो यहाँ x हो जाएगा बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ से PR बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस x, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा PR का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। ये सभी एक चर में आ गए, है ना। अब हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे। समकोण त्रिभुज किस में, ABC नहीं PQR में, है ना। P हो जाएगा Q हो जाएगा R। समकोण त्रिभुज PQR में चलेंगे, इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम करेंगे PR² बराबर PQ² प्लस में QR², यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी PR² बराबर PQ² प्लस क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर। PR का वैल्यू दिया हुआ 25 माइनस x, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। PQ का लेंथ कितना दिया हुआ 5, ये 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में QR को हमने क्या माना था x, तो ये हो जाएगा x²। इसको तोड़ देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, A² माइनस 2AB 2 × 25 × x हो जाएगा प्लस B² यानी हो जाएगा x² बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्या हो जाएगा x²। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 625, 25 दूना कितना हो गया 50x प्लस x² बराबर कितना हो जाएगा 25 प्लस
एक्स स्क्वायर, ये प्लस इधर माइनस में आएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये सरल कर सकते हैं, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 625 में से 25 घट जाएगा, ये 625 हो जाएगा, माइनस ये प्लस में इधर क्या आएगा, माइनस में आएगा 25, और ये माइनस में इधर क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 50x। तो कम्प्लीटली ये घटेगा तो कितना आएगा, 600 आएगा, बराबर हो जाएगा 50x, गुना में क्या आ जाएगा, भागा में, यानी ये 600 बाई कितना हो जाएगा 50x, ये काटेंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, 12 मरतबे, है ना। तो यहाँ से कम्प्लीटली x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 12 आ गया। x हम किसको माने थे, तो x यहाँ पे आपका देखिए, x हमने माना था क्यू आर का लेंथ, यानी क्यू आर का वैल्यू आ गया कितना, 12 सेंटीमीटर, है ना। और इसमें 25 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा कंप्लीट 13 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा यहाँ से पी आर का वैल्यू। अब किसका मान पूछ रहा था, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, है ना। तो हम लोग किसका मान निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे साइन पी का मान, फिर क्या निकालेंगे, कॉस पी का मान, फिर क्या निकालेंगे हम लोग, टेन पी का मान। साइन पी, तो इस यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा, यहाँ पी एंगल है ना, तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, तो पी का मान आया 12, एच का मान कितना है 13, यानी इसको हम आंसर लिख सकते हैं 12 बाई कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर कह रहा है कॉस पी का मान निकालना है, तो कॉस क्या होता है, बी बाई एच, यानी 5 बटा कितना हो जाएगा, तो 5 बटा हो जाएगा 13, ये कॉस पी का वैल्यू जो हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब निकालना है किसका मान, टेन पी का मान, टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, यानी 12 बटा कितना हो जाएगा, 5, तो टेन पी का मान कितना हो जाएगा, तो 12 बटा कितना हो जाएगा, 5, यही फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, tan a का मान सदा 1 से कम होती है, नहीं, 1 से ज़्यादा भी होती है। जैसे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला चैप्टर में, है ना, कि tan 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3, और √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो ये क्या है, ये तो 1 से बड़ा है ना, तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, tan a का मान सदा 1 से कम होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसका जो हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया असत्य। क्लियर है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होती है, एच बटा क्या होती है, बी होती है, यानी एच का मान हमेशा बड़ा होगा किससे, बी से, इसे क्या होगा, बड़ा होगा। जबकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेक ए बराबर कितना दिया हुआ है, 12/5, क्वेश्चन दिया सेक बराबर कितना, 12/5, यानी क्या यहाँ पे हाइपोटेनस का मान क्या हो गया, बड़ा हो गया, और बेस का मान क्या हो गया, छोटा। तो बताइए इसका हाइपोटेनस क्या है, बेस से बड़ा है कि नहीं है, हाँ, यानी 12 बड़ा है किससे, 5 से, यानी हम कह सकते हैं इसका रेशियो 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, यानी बात क्या है, सही है। इसके अकॉर्डिंग एच का मान बड़ा होना चाहिए बी से, तो यहाँ तो एच बड़ा है ना बी से, यानी दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे हम बताएंगे कि सेक थीटा का जो वैल्यू लाइज करता है ना, -1 के बराबर उससे छोटा होता है, या 1 के बराबर उससे क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये 1 से बड़ा है ना। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, रेशियो हल करेंगे इसको तो 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो दूसरा नंबर जब क्वेश्चन आ गया, है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आ गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सत्य है। तीसरा कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं, कॉस ए जो है इसका फुल नेम होता है कोसाइन, है ना। कॉस ए का जो फुल नेम होता है क्या होता है, कोसाइन होता है। कॉसेकेंट किसका है, संक्षिप्त रूप है, तो कॉसेकेंट जो होता है वो कॉसेक होता है, किसका होता है, कॉसेक का संक्षिप्त रूप कॉसेकेंट होता है, कॉसेक का, और यहाँ क्या दिया हुआ, कॉस, यानी क्या हो गया, असत्य हो गया। तो ये हो गया तीसरा नंबर का असत्य हो जाएगा, ठीक है।
चौथा कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये दोनों को गुना करके कॉट ए नहीं बनता है। चूँकि हम ये जानते हैं कि जैसे कह दें कि कॉट थीटा, हम इसको कॉट गुना थीटा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों का गुणनफल नहीं होता, एंगल का भी मल्टीप्लाई नहीं होता है, कॉट अलग और थीटा अलग ऐसा संभव नहीं है। ये दोनों कंप्लीटली एक साथ होता है ना। तो ये दोनों का गुणनफल ये नहीं होता है, ऐसा कहना क्या असत्य है। तो चौथा नंबर जो कह रहा है कॉट जो है, कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, एंगल का भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा असत्य हो जाएगी। लास्ट एक दिया हुआ है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है ना। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा क्या होती है p/h। तो यहाँ पे p क्या होगा छोटा, h क्या होगा बड़ा होगा। हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है बड़ा होता है ना, इससे क्या होगा बड़ा। हाइपोटेनस का मान हमेशा क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, तो 4/3 दिया हुआ है। तो ऊपर वाला वैल्यू हो गया p और नीचे वाला वैल्यू क्या होगा h। तो h क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, किससे p से। तो क्या h का मान क्या p से बड़ा है, नहीं, इससे क्या है ये छोटा है। कहने का मतलब है कि h का मान यहाँ हो गया छोटा, p का मान क्या हो गया बड़ा, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। ऐसे में साइन थीटा के जो वैल्यू लाइज करता है वो -1 से लेकर कहाँ तक लाइज करता है 1 तक। इसके अकॉर्डिंग क्या है साइन थीटा और 4/3 ये क्या है असत्य है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। अब इसको भाग देंगे क्या होगा 1 से ये बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगी, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।